आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे हिंदी में। आपको मैंने लेसन पाठ करवा दिया था, पढ़ा दिया था। आज हम इसका अभ्यास करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आओ पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, कछुए का नाम दीपू किसने रखा? कछुआ कौन था? दीपू नाम का था ना, दीपू नाम था उसका, तो उसको सभी दीपू नाम किसने बोला उसको? इसका उत्तर देखो, सब जानवरों ने मिलकर कछुए का नाम दीपू रखा। सब जानवर उसको क्या बोलते थे? दीपू दीपू कहकर बुलाते थे ना, तो क्या है, सब जानवरों ने मिलकर कछुए का नाम दीपू रखा। दूसरा क्वेश्चन है, दीपू को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला? दीपू कौन था? वो कछुआ है ना। दीपू को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला? उत्तर देखो, दीपू को घर जाते समय रास्ते में बंदर मिला। कौन मिला था? बंदर। बंदर मिला था ना। हाँ, आगे देखो, दादाजी ने दीपू से क्या पूछा? किसके दादाजी ने? कछुए के दादाजी ने। दीपू के दादाजी ने क्या पूछा? किससे पूछा? दीपू से। दीपू से क्या पूछा? दादाजी ने दीपू से पूछा, तुम उदास क्यों हो? कौन उदास था? दीपू, क्योंकि सब लोग उसको धीमू धीमू कहकर बुलाते थे, तो वो क्या था? उदास था। सब जानवर, अगला क्वेश्चन है आपका, सब जानवर दीपू को धीमू धीमू क्यों कहते थे? सब जानवर दीपू को धीमू धीमू क्यों कहते थे? सब जानवर दीपू को इसलिए धीमू धीमू कहते थे क्योंकि दीपू बहुत धीरे धीरे चलता था। सब जानवर दीपू को इसलिए धीमू धीमू कहते थे क्योंकि दीपू बहुत धीरे धीरे चलता था। अब आगे है, बंदर ने दीपू से क्या पूछा? बंदर ने दीपू से क्या पूछा? उत्तर देखो, बंदर ने दीपू से पूछा कि तुम इतने धीरे धीरे चलते हो, कभी घर भी पहुंच पाते हो? क्या पूछा? कि तुम इतने धीरे धीरे चलते हो तो कभी घर भी पहुंच पाते हो। अगला है, किसने पूछा? बंदर ने पूछा। किससे? दीपू से। अगला क्वेश्चन है, बंदरों ने फल पाने के लिए किसकी मदद ली? बंदरों ने फल पाने के लिए किसकी मदद ली? बंदरों ने फल पाने के लिए कछुओं की मदद ली। कछुओं ने मदद की थी ना, ऐसे पुल बनाया था, एक के साथ एक जुड़ के पुल बना दिया, तो बंदर क्या उसके ऊपर से जाके फल खाने में सफल रहे। अगला देखो, अंत में बंदरों ने माफी मांगते हुए क्या कहा? किससे माफी मांगी बंदरों ने? दीपू से, है ना। उन्होंने क्या कहा दीपू को? बंदरों ने दीपू से माफी मांगते हुए कहा कि आज हमें पता चला कि तुम में बहुत सी खूबियां हैं जो हम में नहीं है। हर व्यक्ति में क्या है, कोई ना कोई खूबी या कोई दोष होता ही है अंदर। तो क्या है, उसमें क्या है, कछुआ धीरे चलता था, वो उसकी क्या थी, वो बुराई थी ना, अच्छा नहीं था, वो धीरे चलता था। पर क्या है, उसने मदद की ना, तो वो क्या है कि तुम में भी बहुत सी खूबियां जो हमें नहीं है, जो हर व्यक्ति में नहीं होती है, अलग अलग खूबियां होती है ना हर किसी में। इसलिए अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है घर पे करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है और ये आपको घर पे खुद से करना है। ये भी नोटबुक में लिखनी है, ये इसका उत्तर खुद से करना है। इसका ये क्वेश्चन देखो, बंदरों को फल खाने में कछुओं ने कैसे मदद की? ये आपको खुद से करना है। अब आगे क्या देखा, आपको वाक्यों को कथा के क्रम में लिखिए। जो आपको कहानी दे रखी है ना, ये कछुए और बंदरों की, तो ये क्या है, इसकी आपको कुछ पंक्तियां दी हुई है, इसको क्या करना है, लाइन से लिखना है कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, ऐसे। देखो नंबर लगाएंगे इस पर। पहले देखो क्या देखा है, सब बंदर कछुओं की मदद से रसीले फल खा सके। तो ये तो लास्ट में एक ही रसीले फल खाए, वो तो लास्ट में आ गया। ये भी नहीं है।
बंदर ने उसकी हंसी उड़ाई। बंदर ने उसकी यानी कि यहाँ दीपू के लिए बोला गया कि दीपू की हंसी उड़ाई बंदर ने। अगला है सचमुच चलते रहना ही जीवन है। ये भी नहीं है। दीपू एक कछुआ था, ये है। और अगला क्या है, रोते हुए दीपू को दादाजी ने प्यार से समझाया। अब पहली लाइन कौन सी आई थी, दीपू एक कछुआ था, ये क्या है पहली, इसको क्या करोगे पहला नंबर दोगे, ठीक है। अब आगे है, जब दीपू चल रहा था धीरे धीरे तो क्या है, उसने बंदर ने उसका मजाक बनाया ना, तो बंदर ने उसकी हंसी उड़ाई, ये क्या है दूसरा। अब आगे देखो, अब वो दीपू रोता रोता घर आता है, रोते हुए उसने दादाजी ने पूछा ना कि तुम उदास क्यों हो, तो क्या है रोते हुए दीपू को दादाजी ने प्यार से समझाया, ये क्या है तीसरी लाइन। अब आगे है, फिर क्या है, सब बंदर कछुओं की मदद से रसीले फल खा सके, ये क्या है आपकी चौथी लाइन। और उसके बाद सचमुच चलते रहना ही जीवन है, ये क्या है पांचवी लाइन। अब पहला देखो, पहले क्या था, दीपू एक कछुआ था, ये क्या है पहली लाइन। अब उसके बाद क्या है, बंदर ने उसकी हंसी उड़ाई, ये क्या है दूसरी लाइन। उसके बाद रोते हुए दीपू को दादाजी ने प्यार से समझाया, ये क्या है तीसरी लाइन। और उसके बाद सब बंदर कछुओं की मदद से रसीले फल खा सके, ये क्या है चौथी लाइन। और लास्ट में क्या है, सचमुच चलते रहना ही जीवन है, यानी कि हमें कभी जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका, पाठ में आए डे और डे वाले शब्द लिखिए। हाँ, इसका ये देखो डे वाले, आपको ये पाठ में आए हुए शब्द आपको मैंने ढूंढ कर आपको लिखे दिए हैं, अगर आपको और मिले तो आप और भी लिख सकते हो। अब देखो, डे का क्या लिखेंगे, उड़ाना और जुड़कर। और इस डे का ये डे चढ़कर और चिढ़ाना, ये आपको नोटबुक में लिखनी है। अब आगे आपको बुक में दे रखा है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। अब आगे देखो, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। अब आपको ये चित्र दे रखे हैं, इनके क्या लिखने हैं, आपको नाम लिखने हैं, ये खुद करोगे घर से। बंदर, ये क्या है बंदर, यहाँ क्या लिखोगे बंदर। ये कछुआ, ये सेब, ये नदी, ये पेड़, और ये क्या है लड़का। तो ये क्या है चित्र आपको दे रखे हैं और इसके नाम आपको नोटबुक में ये बुक में आपको फिल करने हैं खुद से। अब आगे आपको चित्र देखकर लिखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये चित्र आपको दे रखे हैं, यहाँ हमें लिखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है लड़का है ना, और ये क्या कर रहा है तैर रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यह लड़का तैर रहा है, ये भी आपको बुक में फिल करना है। ये लड़का क्या कर रहा है, सेब खा रहा है ना, तो यहाँ लिखोगे ये लड़का सेब खा रहा है। आगे वाला क्या रो रहा है ये लड़का, तो यहाँ क्या लिखोगे, यह लड़का रो रहा है। और यह लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है, ये आपको बुक में फिल करने हैं। अब आगे सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। जो इसमें से सही उत्तर उसका क्या है, टिक का निशान लगाना है, हमें ऐसा निशान लगाना है। अब देखो, धीरे का उल्टे अर्थ वाला शब्द है धीरे, उसके उल्टा क्या होगा तेज, थोड़ा नहीं होगा अधिक नहीं होगा, इसका क्या आएगा तेज। ये क्या करना आपको राइट टिक करना है इसका। यह एक नाम वाला शब्द है, बंदर उड़ना 3, तो उड़ना ये तो कोई काम कर रहा है ना, जैसे उड़ रहे हैं पक्षी, तो ये तो नाम नहीं हो सकता। 3 ये भी नहीं हो सकता, तो ये बंदर किसका, ये नाम है ना किसी जानवर का नाम, तो ये क्या है बंदर, राइट कर देना इसको। यह एक काम वाला शब्द है, हंसना रसीला दीप, हंसना हम हंसते हैं वो काम होता है ना, रसीला ये भी तो ये गुण है, ये जो वो फल है उसका उसके रस के लिए बोला गया है रसीला। दीप, दीप ये भी किसी का नाम होता है, तो ये क्या है हंसना, इस पे राइट टिक कर दो। अब आगे क्या है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। ये आपको बुक में क्या है, ये बिंदुओं दे रखे ना, ऐसे ऐसे करके ये वैसे चित्र बना के और इसको कलर कर लेना। आपका ये लेसन क्या है कंप्लीट हो गया।
अब ये जितना मैंने आपको करवा दिया है ये आपको नोटबुक में लिखना है, और ये जो बुक में फिल करने वाले वो बुक में फिल कर लेना। और आपको एक लेसन की रीडिंग करनी है, और लेसन ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सारे आपको याद करने हैं।